वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई लोग, धुरंधर पार्ट 1 के लगभग 900 करोड़ की नेट कलेक्शन के बाद मेरा एक ही सवाल था भाई, आप सबको वो पता है कि क्या धुरंधर का पार्ट 2 ये रिकॉर्ड बीट कर पाएगा या नहीं। क्योंकि हम पार्ट 2 को किस नजर से देखते हैं कि पार्ट 1 से बड़ी तबाही पार्ट 2 मचाएगा, और ऐसा चलता भी आया है। अगर मैं धुरंधर को डायरेक्ट कंपेयर करूं बाहुबली के साथ या फिर पुष्पा के साथ या फिर केजीएफ के साथ, तो ये गलत नहीं होगा। ये फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म है जिसने बाहुबली, भाई पुष्पा या केजीएफ जैसा ऑरा मेंटेन कर रखा है। इसके पार्ट 2 का पब्लिक, मैं कहता हूं कि जिसने सिर्फ धुरंधर का सुना भी होगा ना, उसको भी वेट होगा। तो बाहुबली 1 के बाद बाहुबली 2 ने क्या किया आपको पता है, पुष्पा 1 के बाद पुष्पा 2 ने क्या किया हमें पता है, केजीएफ 1 के बाद केजीएफ 2 ने क्या किया हमें पता। तो क्या धुरंधर 1 के बाद धुरंधर का पार्ट 2 क्या पार्ट 1 से बड़ी बॉक्स ऑफिस कर पाएगा? मेरा डायरेक्ट ये मानना है 2000 करोड़ वाली ये फिल्म है। 2000, मैं यहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कैसे है। आप सबको पता है कि अगर पार्ट 1 भाई वर्ल्ड वाइड 1350 करोड़ कमा सकता है, तो पार्ट 2 2000 करोड़ बच्चों की गेम। लेकिन कल ये जो दिन गुजरा है, कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जिनके बाद या तो धुरंधर 2 होने जा रही है पोस्टपोन क्लियरली। अब आप लोग बोलोगे कि यार ये क्या बात कर रहे हो, अब भी बताऊंगा भाई। या तो धुरंधर, क्योंकि जो कल हुआ ऐसे ही नहीं हो गया, कुछ तो बैकग्राउंड पे ऐसी चीजें थी जो हमें नहीं पता। तो अब गाइस वो समझ में आ रही है। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मैं क्या बात करूं कि या तो अब धुरंधर 2 पोस्टपोन होने जा रही है मेरा भाई, नंबर 1, या धुरंधर 2 को कुछ लोग नहीं चाहते कि भाई साहब ये 2000 करोड़ या एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर ब्लॉकबस्टर बन जाए। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, वीडियो को लाइक कर दो भाई साहब एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब धुरंधर 1 वर्सेस धुरंधर 2 में क्या डिफरेंस है। धुरंधर 1 5 दिसंबर को आई, उसके बाद से कपिल शर्मा की फिल्म थी, मतलब कुछ इशू ही नहीं। अखंडा 2 साउथ की फिल्म थी। अवतार का पार्ट 3, उसको मैं एक बड़ी फिल्म कह सकता हूं। उसके अलावा भाई साहब कार्तिक की फिल्म थी, कुछ भी नहीं। 21 थी, कुछ भी नहीं। उसके बाद दी राजा साहब 9 जनवरी से थी। लेकिन भाई धुरंधर से एक महीने बाद, मतलब एक बड़ी फिल्म थी ना दी राजा साहब से पहले, हमें नहीं पता था कि वो कैसी होने वाली है, लेकिन वो भी उड़ गई। मतलब दी राजा साहब, यानी कि देखा जाए तो धुरंधर 1 का रास्ता बिल्कुल क्लियर था, लेकिन धुरंधर 2 का रास्ता बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मैं बोलूं कि थोड़ा सा क्लियर वो भी नहीं है। कैसे क्या हुआ है सुनो। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि धुरंधर पार्ट 2 के साथ डायरेक्ट क्लैश है टॉक्सिक का, और टॉक्सिक को मैं बिल्कुल भी हल्के में लेना ही नहीं चाहूंगा। उसकी रीजन सिंपल है, यश इतने साल के बाद अगर वो आ रहा है तो वो कुछ ऐसे ही तो नहीं आ रहा होगा, और वो पीछे हटने की कोशिश तक नहीं कर रहा, तो मतलब कि भाई कुछ तो बवाल है। तो मैं डायरेक्ट माइंड में ये रख सकता हूं कि भाई डायरेक्ट जिसका मतलब क्लैश भी है टॉक्सिक धुरंधर 2 के साथ, वो क्लैश ही इतना बाप लेवल है, नंबर 1। उसके बाद गाइस प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी अगले वीक से ही, क्योंकि धुरंधर का पार्ट 2 भी पैन इंडिया है, प्रॉपर साउथ की लैंग्वेजेस में भी आना है। लेकिन भाई साहब जैसे ही अगला हफ्ता आएगा, मतलब 26 मार्च, 19 मार्च के बाद 26 मार्च, उस पे भाई पहले दी पैराडाइज थी, अब वो नहीं आएगी। उसकी जगह आएगी पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह। जो भी है नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पहले 3 दिन तो भाई तेलुगु एपी तेलंगाना में सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि पवन कल्याण की फिल्म होने वाली है, मतलब ये रास्ता रोकेगी। उसके बाद भाई साहब अगला हफ्ता जैसी ही आएगा, यानी कि 2 अप्रैल का मंथ स्टार्ट हुआ, अप्रैल 2 को भाई मैं कहता हूं एक कल्ट फिल्म आवारापन 2, इमरान हाशमी की आवारापन 2, जिसके पोस्टपोन होने के चांसेस अब 1000% हैं। लेकिन मतलब अभी तक तो कंफर्म नहीं है ना, मान लो आवारापन 2 आ गई भाई, एक तो इमरान हाशमी की ऑलरेडी एक अच्छी खासी वैल्यू, एक अच्छी खासी हाइप है, ऊपर से ये लव स्टोरी, ऊपर से इसका पार्ट 1 कल था भाई, तो मतलब क्या होगा। चलो इसको भी हटाओ,
भाई माय फेवरेट, जिसका मुझे बेसब्री के साथ वेट था, मेकर्स ने तबाही मचा दी। कैसे? भाई साहब, अक्षय कुमार की मच एंटिसिपेटेड फिल्म भूत बंगला, जिसने रिलीज होना था 15 मई को, कल गेम चेंजर सीन उन्होंने कर दिया। अक्षय कुमार एक भाई साहब एक छोटा सा मोशन पोस्टर टाइप था, वो रिलीज करते और कहते हैं 15 मई, नहीं, अपनी पुरानी रिलीज डेट पे ही आ रहे हैं, जो कि है 10 मई, और सॉरी, जो कि है 10 अप्रैल। 15 मई मतलब पहले 10 अप्रैल पे आनी थी, पोस्टपोन हो गई जी, 15 मई पे चलेगी। लेकिन कल फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि भाई भूत बंगला 15 मई को नहीं, 10 अप्रैल को ही है, यानी कि धुरंधर पार्ट 2 से 3 हफ्ते बाद। और मैं आपको बता दूं कि यार ये अक्षय कुमार की, हाँ ये अक्षय कुमार की उन मूवीज में से है जिसका हर कोई वेट कर रहा है। भाई मुझे याद भी नहीं है मैं अक्षय कुमार की लास्ट जितनी भी मूवीज आई हैं उनमें से किसी के लिए एक्साइटेड था भी या नहीं। मतलब मुझे याद ही नहीं मैं अक्षय कुमार की मूवीज के लिए लास्ट टाइम कब एक्साइटेड था। लेकिन भूत बंगला जिस दिन अनाउंस हुई थी उस दिन से हम इसके लिए एक्साइटेड बैठे हैं कि अगर अक्षय कुमार का कोई गेम चेंजर सीन हो सकता है तो वो भूत बंगला से हो सकती है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, भूत बंगला क्या है? कॉमेडी। अक्षय कुमार किस में मास्टर है? कॉमेडी में। डायरेक्टर देख लो भाई, तो मैं इस मूवी को जरा भी इग्नोर नहीं कर सकता भाई, एक सिंगल चांस भी नहीं है। बट मजे की बात, 17 अप्रैल को सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान है। भाई चेक करो हो क्या रहा है, एक वीक भी खाली नहीं है भाई। 19 मार्च को धुरंधर 2 के साथ आ रही है टॉक्सिक, अगले हफ्ते 26 मार्च को आ रही है उस्ताद भगत सिंह, 2 अप्रैल को आ रही है आवारापन, भाई 10 अप्रैल को आ रही है अपना भूत बंगला, 17 अप्रैल को आ रही है सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान, एंड उसके बाद 30 अप्रैल को आ रही है रामचरण की पैडी। ओ माय गॉड, देखो ये कोई भाई सिंपल चीज हो ही नहीं रही यार। ओ माय गॉड, मतलब मैंने जब ये पूरी चीज देखी मैंने कहा भाई क्या होने वाला है। एक महीने के हर मतलब 4 वीक में सारी बड़ी मूवीज। आवारापन 2 छोटी मूवी है बिल्कुल भी नहीं, भूत बंगला छोटी मूवी है बिल्कुल भी नहीं भाई, बैटल ऑफ गलवान यार छोटी मूवी बिल्कुल भी नहीं, पैडी छोटी मूवी है बिल्कुल भी नहीं। मजे की बात मैं आपको बताता हूं, पैडी को छोड़ो, मतलब हम साउथ को छोड़ते हैं, हम बॉलीवुड पे आओ, आवारापन 2 पे आओ। मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला हूं, आवारापन 2 में इमरान हाशमी है। इमरान हाशमी किस वजह से मतलब उनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं? लव रोमांस की वजह से। आवारापन 2 में क्या है? यही तो है। आगे आओ, भूत बंगला, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को पब्लिक किस वजह से जानती है? कॉमेडी भाई, भूत बंगला में कॉमेडी है। आगे आओ, बैटल ऑफ गलवान, सलमान खान। सलमान खान को पब्लिक किस वजह से जानती है? कर्नल, बड़ा कैरेक्टर, इमोशन, वो सब है उसमें। मतलब ये सिर्फ 3 मूवीज नहीं है, इन 3 मूवीज का जो जॉनर है वो उन कैरेक्टर के साथ मैच कर रहा है, समझे? तो मतलब धुरंधर 2 फिर कैसे सरवाइव कर सकती है? देखो सरवाइव का मतलब समझो, सरवाइव का मतलब है 900 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि धुरंधर 2 इनको बीट नहीं कर सकती, भाई फोड़ सकती है सबको, लेकिन इफेक्ट जो होता है वो 100% रहता है। क्या आवारापन 2 को स्क्रीन्स नहीं मिलेंगी? मतलब जो धुरंधर पार्ट 1 आई 5 दिसंबर को, उसके बाद जब कपिल की फिल्म आई उसको शोज तक नहीं मिले, कार्तिक की फिल्म आई उसको शोज तक नहीं मिले भाई। लेकिन यहां पर आवारापन 2, क्या अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला को शोज नहीं मिलेंगे? सवाल तो यह है कि सलमान खान की फिल्म को शोज नहीं मिलेंगे? तो देखो गाइस, मुझे एक रिपोर्ट ये भी समझ में आती है कि कल भूत बंगला अनाउंस इन लोगों ने इसीलिए की है कि इनको भी लगता है या इनको कोई इनसाइड न्यूज जरूर पता है कि धुरंधर 2 यहां पे नहीं आएगी। तो ये धुरंधर 2 रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 15 अगस्त पे चली जाएगी, क्योंकि अच्छी बात समझो कि 15 अगस्त पे कोई मूवी ही नहीं है, बड़ी मूवी नहीं है। मतलब एक होती है ना कि क्योंकि वो डेट कोई छोटी मोटी डेट थोड़ी है, तो उस पे अभी तक कोई मूवी है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि यहां पर कल अक्षय कुमार ने अगर 10 अप्रैल दोबारा से अनाउंस किया तो इनको कुछ तो इनसाइड पता था। तो मैं होप करता हूं, देखो मेरा सिंपल मानना यह है कि जिस मूवी का जो पोटेंशियल है उसको उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बॉक्स ऑफिस करनी चाहिए मेरा भाई। मैं तो धुरंधर 2 को 2000 करोड़ से नीचे देख ही नहीं रहा। 2000 करोड़ भाई, इससे कम इम्पॉसिबल। तो
आपका इस बारे में क्या टेक है, मुझे कमेंट्स के अंदर आप लोगों ने जरूर बताना है मेरा भाई। बाकी होप फॉर द बेस्ट, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।